हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं अब क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि न्यू फॉर्म्स अब रिलीज़ हो रहे हैं बाय द जेके बोपी। और जिसमें फर्स्ट सीरीज़ में जो बीएड कोर्स का जो ऑनलाइन एडमिशन थी, वो आई थिंक 31 मार्च को उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। अगर आपने वो फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया तो उसको काइंडली फिलअप कर लीजिए if you want to take the admission in that particular course for the session 2023। बोपी वेबसाइट पे उसका ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके भी अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी अब जैसे जैसे आप ये मान के चले कि नेक्स्ट फॉर्म्स जो रिलीज़ होंगे बाय द जेके बोपी, तो जिनका एंट्रेंस होने के चांसेस हैं दिस ईयर, तो उनके में जो सिलेबस है वो उस पे एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया और उस पे जो मैं वीडियोज़ है वो अपलोड करूँगा रिगार्डिंग द वेरियस कोर्सेज रिलेटेड टू द syllabus, their particular syllabus for the entrance test if it is going to be conducted by the JK BOPI this year। सबसे पहले जैसे FMPW हो गया, MMPW हो गया, 12th बेस पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, फिर जीएनएम हो गया आपका। तो उनके जो जितने भी जो सिलेबस हैं स्पेशली फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो उससे रिलेटेड हम एक वीडियोस अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। और जिसमें सीरीज़ में फर्स्ट जो ये मैं वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ जिसमें FMPHW का मैं और MMPHW का जो एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो डिस्कस करूँगा, क्योंकि 10th के अभी रिसेंटली पेपर ख़त्म हुए हैं। अभी सीबीएसई के ख़त्म हुए हैं, स्टेट बोर्ड का भी लास्ट आई थिंक 3rd या 4th मार्च को में भी एक पेपर रहता है लास्ट पेपर। उसके बाद यू कैन गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दीज कोर्सेज एंड एज पर द सिलेबस। आप सिलेबस को टारगेट करके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसका लास्ट ईयर तो एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे, तो हो सकता है इस बार और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंक्रीज़ हो और पॉपी इन द एंड परसेंटेज बेसिस को छोड़ के एंट्रेंस के ऊपर जाए और एंट्रेंस के थ्रू इसमें एडमिशन ले, विच इज़ ए मच बेटर वे टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। और उन लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बने जो लोगों की परसेंटेज कम है। हर चीज़ में अगर आप परसेंटेज बेसिस पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करोगे तो जिनकी परसेंटेज कम है उनको चांस कभी नहीं मिलेगा टू स्टडी इन ए गवर्नमेंट और ए टॉप इंस्टीट्यूट इन JNK। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 10th बेस पैरामेडिकल या FMPW की, तो उसमें आपका जो लास्ट ईयर का ये सिलेबस था उसमें जो इंग्लिश का जो वेटेज थी डेट इज़ ऑफ 20 क्वेश्चंस, और ये उसकी वेटेज है। और इंडिविजुअल जो मतलब जो चैप्टर्स हैं जिसके ऊपर वो कंसंट्रेट कर, डेट इज़ द प्रोनाउन, कंजक्शन, मॉडल हो गया, स्पीच चेंजेस हो गया, क्लॉजेज हो गए, सेंटेंस पैटर्न हो गया, पास्ट परफेक्ट यूजेस हो गया, इन्फिनेटिव, ठीक है, और ING फॉर्म्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, जनरल इंग्लिश आती है बेसिक ग्रामर से रिलेटेड। उसके बाद जो मेन जो चैप्टर निकल के आ रहे हैं डेट इज़ ऑफ द फिजिक्स। अगर मैं फिजिक्स की पहले बात कर लूँ तो फिजिक्स भी 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 4 क्वेश्चन जो रहेंगे वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, आप ये मान के चलिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के थ्रू रहेगा। जिसमें जो सब टॉपिक्स जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन, यूजेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स, साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स, रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। तो इनकी वेटेज 4 मार्क्स के अराउंड ये रहने वाली है। स्फेरिकल लेंसेज हो गया, इमेज फॉर्मेशन, इमेज साइन कन्वेंशन, लाइन्स फार्मूला। तो इसमें जो बेस्ट बुक जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो मैं आपको बोलूँ तो रहेगी डेट इज ऑफ अरिहंत ऑल इन वन, जिसमें और प्रदीप भी रह सकती है जिसको आप फॉलो कर सकते हो फॉर द MCQ प्रिपरेशन। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में आप सामने ये देख सकते हैं, इसका वेटेज भी 4 क्वेश्चंस का रहेगा। सेकंड यूनिट है फिजिक्स का ये, जिसमें ह्यूमन आई से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ग्लास प्रिज्म से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के थ्रू एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड कलर ऑफ द सन एट द सन राइज एंड द सन सेट, उससे आपको क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चले तो यूनिट 3 में इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद आपका ओम्स लॉ, इसको आप अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द 12th। मतलब अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो 12th में भी आपको ये MCQs अगर आप इसके प्रिपेयर करते हैं तो आगे भी आपको काम आ सकते हैं। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये चैप्टर यूज़ होता है फॉर द फिजिक्स। जैसे नीट में अगर सपोज आ रहे हैं तो नीट में भी आपको ये हेल्प करेगा ये चैप्टर, अगर आपने इसके MCQs किए हैं तो, क्योंकि ये चैप्टर 12th में भी पढ़ा जाता है।
ओम्स लॉ हो गया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया, रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द करंट में अगर हम बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई आपकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट का लूप और सोलोनाइट, ये सब कुछ आपको 10th में आपने जो पढ़ा है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ना है। फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स हो गए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हो गए, जिसमें बायोमास आ जाता है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सी, न्यूक्लियर फ्यूजन, लास्टिंग ऑफ द एनर्जी सोर्सेज, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहेंगे, 40 उसकी वेटेज है। केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशंस 8 मार्क्स का रहने वाला है। पीरियोडिक क्वालिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ये भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। इसको चैप्टर में दिक्कत आएगी सीबीएसई वालों को, क्योंकि सीबीएसई वालों को आई थिंक ये चैप्टर इस बार डिलीटेड था, तो उनको ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ ए डिफिकल्ट टास्क फॉर देम। लेकिन स्टेट बोर्ड वालों को लिए बेनिफिट है, क्योंकि उन्होंने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ। जे की बात कर रहा हूँ मैं, तो इट इज़ ए अपर हैंड फॉर द दिस जे स्टूडेंट्स। अगर ये एंट्रेंस कंडक्ट होता है तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि एंट्रेंस होना चाहिए, सबको एक इक्वल चांस मिलना चाहिए, ठीक है। और ये एटॉमिक साइज आ गया आपका, फिर और उस टाइप का, क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू का पैटर्न और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू का टोटल डिफरेंट पेपर पैटर्न होता है। ये नहीं कि जो पर्सन जो टॉपर है थ्योरी में वही एमसीक्यू में भी टॉप करेगा, ऐसा नहीं रहता। एमसीक्यू में वन वर्ड आंसर्स रहते हैं, सब कुछ आपको सामने दिया गया होता है, आपने सिर्फ टिक क्रॉस करना होता है। तो हो सकता है जो स्टूडेंट जिसके परसेंटेज कम आई है वो भी उस पेपर में मतलब अच्छे मार्क्स ला सकता है। कार्बोहाइड्रेट इट्स कंपाउंड्स अगर हम बात करें तो इसमें भी 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन वेटेज रहेगी इसकी। और ये सामने इसके चैप्टर्स के जो सब टॉपिक्स है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, तो इनको गो फॉर द एक जनरल ओवरव्यू, प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अगर एंट्रेंस हुआ तो इट विल, अगर आप अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो इन द एंड आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की भी अगर हम बात कर लें तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने ये शो हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स, आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, ये सारी चीज़ें आपकी इसकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं। सीरीज ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल आ गया, कॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट शो हो रही है। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स भी 8 मार्क्स का आपका वेटेज रखता है। ये वाला चैप्टर वो आपके सामने स्क्रीन पे ये शो हो रहा है। आइडिया अबाउट द एसिड एंड द बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, एक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई आ रही हैं। पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये सब इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। यू कैन गो फॉर सम रिफ्रेशर ऑल्सो, ऑल इन वन हो गई जो सीबीएसई वाले कैंडिडेट्स मोस्टली यूज़ करते हैं, स्टेट बोर्ड वाले नहीं यूज़ करते। यू कैन गो फॉर दीज बुक्स ऑल्सो। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी भी आपको 40 मार्क्स का आएगा। लाइव प्रोसेस जो है ये आपका 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आपका 8 मार्क्स का रहता है। इसके जो सब टॉपिक्स हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ठीक है। बाकी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, दिस इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन एंड और 8 मार्क्स आप बोल लीजिए। तो ये आपके सामने है इसके सब टॉपिक्स। इक्वल वेटेज सबको दी गई है। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स भी आपका 8 मार्क्स का ये बिलोंग करता है ये चैप्टर। और लास्ट चैप्टर जो निकल के आ रहा है डैट इज़ ऑफ आवर इन्वायरमेंट, इट इज़ ऑल्सो ऑफ वेटेज ऑफ 8 मार्क्स, 8 क्वेश्चंस आर देयर। और ये सब टॉपिक जैसे ओजोन लेयर हो गया, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो गया, मेंटेनिंग द गार्बेज, इन्वायरमेंटल एंड इकोसिस्टम, व्हाट इज इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन, फूड वेब, ये आपने सब 10th में पढ़ा हुआ है। So these are the some of the important topics which is belonging to the 10th class, and this is also in the syllabus of the FMPAW and MMPAW एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। लास्ट ईयर का ये सिलेबस है। मे बी अगर एंट्रेंस हुआ तो हो सकता है अभी इनका ब्राउचर रिलीज़ होगा, अब हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि वही है सिलेबस रहा या कुछ वेरिएशन आई है सिलेबस में, वो मैं आपको अपडेट दे दूँगा अपने चैनल पे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। हर एक एंट्रेंस टेस्ट का मैं डिटेल सिलेबस का एक वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, तो गो फॉर इट। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, पास्ट 3 ईयर्स में ये चैनल रन कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स, एंड डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज द एडमिशन अपडेट्स बिलोंग टू द JNK स्टेट।
या JNK यूटी आप बोल लीजिए अब। और मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पे जो जॉब रिलेटेड अपडेट्स हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा JK वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।